ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। 15 अक्टूबर 1918 दिन मंगलवार और दिन के 2:30 बजे बाबा ने महासमाधि ली। उस दिन दशहरे का त्योहार भी था। तो साईं भक्तों, इसके पीछे बाबा ने कैसे 2 साल पहले ही ये जाहिर कर दिया था कि कब बाबा को महासमाधि लेनी है। एक बार रामचंद्र पाटिल जी वो बहुत बीमार हो गए और उनको बहुत भयंकर एक बीमारी हो गई, जिसकी वजह से बस उनके प्राण निकलने ही वाले थे और वो दिन रात बाबा को याद कर रहे थे। उन्होंने एक समय सपना देखा कि बाबा उनके सिरहाने खड़े हैं। उन्होंने बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरा अंतकाल निकट आ गया है, तो प्लीज मेरे प्राण आसानी से निकल जाए। बाबा, अपना ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आपको याद करते करते मेरे प्राण आराम से निकल जाएं, ऐसा आशीर्वाद बाबा दीजिए मुझे। तो बाबा ने उनसे कहा कि तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है, अभी तुम्हारा जीवन बहुत है, अभी तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है। यह सुनते ही रामचंद्र पाटिल जी के शरीर में एक जान आ गई, क्योंकि बाबा के शब्द कभी असत्य नहीं निकलते। वो जानते थे कि बाबा ने जो कहा है वो सत्य ही है। और धीरे धीरे रामचंद्र पाटिल एकदम स्वस्थ हो गए। तो जब वो स्वस्थ हो गए और बाबा से मिलने द्वारका माई गए और बाबा के चरणों में प्रणाम किया, तो बाबा ने उनको एक सत्य जाहिर कर दिया। बाबा ने उनसे कहा कि आज से ठीक 2 साल बाद दशहरे के दिन तात्या पाटिल का जीवन का अंत हो जाएगा और वो नहीं रहेंगे। रामचंद्र पाटिल ने ये सुना और वो बहुत ज्यादा घबरा गए, क्योंकि तात्या उनके बहुत अच्छे मित्र थे और बाबा ने ऐसे शब्द बोल दिए हैं, तो ये तो बात सत्य है। बाबा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और बाबा ने उनको बोला कि ये बात तात्या को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो वो घबरा जाएगा और जीने की आशा छोड़ देगा। लेकिन रामचंद्र पाटिल जी अंदर ही अंदर वो बात ज्यादा रख नहीं सके और उन्होंने अपने मित्र बालाजी शिंपी को बता दी। और वो दोनों ही इस बात से बहुत चिंतित थे कि 2 साल बाद तात्या हमें छोड़कर चला जाएगा। और वो 2 साल तक इसी बात में अंदर ही अंदर वो परेशान रहे कि तात्या एक दिन हमें छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि ये बात बाबा ने उनको बोली है। और जैसे ही वो समय निकट आया, तो थोड़े दिन पहले ही, दशहरे से कुछ टाइम पहले ही तात्या बहुत बीमार हो गए। वो इतने बीमार हो गए कि वो अब चल फिर भी नहीं सकते थे और बाबा के दर्शनों के लिए द्वारका माई भी नहीं आ सकते थे। और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, उनकी बीमारी को देखते हुए बालाजी शिंपी और रामचंद्र पाटिल जी को तो पहले ही पता था, बाबा ने बता दिया था। तो वो और चिंता करने लगे कि अब थोड़े दिन बाद दशहरा आने वाला है और हमारा साथी तात्या हमें छोड़कर चला जाएगा। लेकिन वो ये बात किसी को बता नहीं सकते थे, तात्या जी को भी नहीं बता सकते थे, नहीं तो वो और अपने घबरा जाते और अपनी मृत्यु का समय निश्चित समझकर वो उन पर क्या बीतती ये सोचकर वो नहीं बता रहे थे उन्हें। अब जैसे ही तात्या बीमार पड़े, इधर बाबा की भी तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब रहने लगी। 28 सितंबर 1918 को बाबा को बहुत साधारण सा ज्वर आया और उसके बाद बाबा धीरे धीरे करके बीमार होते चले गए। और बाबा इतने बीमार हो गए कि बाबा ने भिक्षा लेना भी, घर घर जाना, भिक्षाटन भी करना छोड़ दिया। अपनी द्वारका माई में ही बाबा रहने लगे और भक्तगण वहीं आकर बाबा से मिलने जुलने लगे। इधर तात्या की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी, उधर बाबा की भी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। अब जो बालाजी शिंपी थे और रामचंद्र पाटिल थे, इधर बाबा की तबीयत को लेके बहुत ज्यादा चिंतित थे कि बाबा इतने कमजोर हो गए हैं, खाना भी नहीं खा रहे, भिक्षा के लिए भी नहीं जा रहे
उधर तात्या की भी उन्हें चिंता सता रही थी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। धीरे धीरे तात्या ठीक होने लगे और बाबा धीरे धीरे और बीमार होने लगे। तात्या का नाम लेकर ही बाबा ने अपना समय जाहिर किया था, लेकिन वो लोग उस समय नहीं समझ पाए कि बाबा के कहने का क्या मतलब है, और कोई भी नहीं समझ पाता। बाबा ने बताया ही क्लियर नहीं था कि आगे होने वाला क्या है। तो वो लोग चिंता में थे, इधर बाबा की सेहत को लेकर, उधर तात्या के बारे में जो उन्हें पता था, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। बाबा को घेरे हुए सब लोग भक्त बैठे हुए थे, क्योंकि बाबा को छोड़कर कोई कहाँ जाता, अपने बाबा को कैसे छोड़ सकते थे। जिनके अंदर बाबा नाम की, एक साईं नाम की प्राण बसते हैं, वो उनको छोड़कर कैसे जाते कहीं। तो द्वारका माई में सभी लोग बैठे थे, किसी को भूख प्यास नींद कुछ नहीं आ रही थी। तो कई दिनों तक भक्त अपने घर भी नहीं गए थे, द्वारका माई में ही सब लोग भूखे प्यासे बैठे, बाबा के तबीयत को लेकर बहुत परेशान थे। जिस दिन दशहरा था, उस दिन सुबह सुबह रामचंद्र पाटिल, बालाजी शिंपी को बहुत पसीने आ रहे थे, बहुत घबरा रहे थे वो कि कुछ समय बाद ये बस अब हमारा मित्र हमें छोड़ने वाला है। लेकिन ये आइडिया किसी को भी नहीं था, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसकी जगह बाबा चले जाएंगे। और जैसे जैसे बाबा को तो समय पता था कि उन्हें कितने बजे शरीर से विदा लेनी है, तो उससे थोड़ी देर पहले ही बाबा ने उन सबसे बोला कि अब तुम अपने अपने घर जाओ और कुछ खा पी कर वापस आ जाना, क्योंकि कई दिनों से भक्त लोग भी भूखे प्यासे बाबा के चारों तरफ बैठे थे। बाबा को पता था कि इनको भेजना बहुत जरूरी है। तो साईं बाबा ने उनको बोला कि जाइए, अपने अपने घर जाइए। लेकिन भक्त लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाबा के बार बार कहने से बाबा की आज्ञा टालना उन्हें सही नहीं लगा और वो अपने अपने घर चले गए। बाबा के पास सिर्फ बयाजी अप्पा कोटे पाटिल, महालसापति और लक्ष्मीबाई थी। जैसे ही लोग अपने अपने घर गए और खाना खाने बैठे, उसी समय उनको समाचार मिला कि बाबा इस दुनिया से विदा ले चुके हैं, हम भक्तों के बीच में से जा चुके हैं, अपना नश्वर देह त्याग चुके हैं बाबा। साईं, हमें छोड़कर आप क्यों चले गए? बाबा ने बोला है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं अपने हमेशा भक्त के आसपास रहूंगा। लेकिन कितना अच्छा होता अगर बाबा देहधारी अभी भी शिरडी में होते, हम भी बाबा से मिल पाते, बाबा को देख पाते, बाबा को सुन पाते, बाबा के हाथों से बना खाना खा पाते। इतने भाग्यशाली भक्त हम नहीं हैं। उस समय कितने भाग्यशाली थे वो भक्त जिनके साथ बाबा रहे, और क्या बीती होगी उन लोगों पर जब उन्हें अपने बाबा नहीं दिखे होंगे। बाबा ने शिरडी को सूना कर दिया, बाबा ने शिरडी की गलियों को सूना कर दिया। अपने महानिर्वाण से पहले ही ठीक बाबा ने लक्ष्मीबाई को 9 सिक्के दिए, क्योंकि वो बाबा की बहुत अटूट भक्त थी। बाबा उनकी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। वो जब तक बाबा रहे उन्होंने बाबा की बहुत सेवा की, और उसी की वजह से बाबा ने उन्हें नवधा भक्ति के रूप में 9 सिक्के दिए। पहले बाबा ने 5 सिक्के अपनी कफनी से निकाले जेब से और वो उनके हाथ में दिए, और उसके बाद 4 सिक्के और दिए, और टोटल करके उन्होंने 9 सिक्के लक्ष्मीबाई के हाथों में। जब ऐसे वो दे ही रहे थे बाबा, तभी बाबा भयाजी अप्पा कोटी पाटिल के कंधे पर बाबा का सिर लुढ़क गया, और वहां बैठे महालसापति जी ने उनके मुख में जब जल डाला तो जल अंदर नहीं गया, बाहर लुढ़क गया।
और तब शिरडी में हाहाकार मच गया कि साईं हमें छोड़कर चले गए हैं। 15 अक्टूबर 1918 दिन मंगलवार और दोपहर के 2:30 बजे बाबा हम भक्तों को देह रूप जो त्याग था बाबा का उसको छोड़कर चले गए। और आज भी बाबा समाधि बाबा की जो है वो भक्तों के कल्याण के लिए चिंतित रहती है। मैं जब वो अध्याय पढ़ती हूँ साईं चरित्र में तो मुझे लगता है कि मैं बाबा के उसी समय में बाबा के पास खड़ी हूँ और क्या बीती होगी उन लोगों पर जो बाबा को देखे बिना जिनका दिल नहीं निकलता था, जिनकी रात नहीं होती थी, जिनके साथ बाबा 24 घंटे रहा करते थे, जो अपना घर परिवार त्याग कर बाबा की सेवा में रहे। क्या बीती होगी उन पर जब अगले दिन सुबह उन्हें बाबा नजर नहीं आए होंगे। तो साईं भक्तों, हम बाबा को अभी सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। बाबा की कृपा होती है तभी साईं हमारे सपने में आते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं हम अपने साईं को। तो बाबा उस समय तो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन बाबा की समाधि आज 100 साल बाद भी, बाबा की समाधि को अब 105 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बाबा जैसे पहले बाबा भक्तों की मदद किया करते थे, भक्तों के कष्ट हरा करते थे, आज भी सब द्वारका माई में वही हो रहा है। भक्तों के कष्ट हरे जा रहे हैं, भक्तों को सहारा दिया जा रहा है। साईं किसी न किसी रूप में हमेशा भक्त का साथ देते हैं। तो ऐसे दयालु साईं जो जीते जी तो बाबा ने जब देहधारी थे तब भी बहुत लोगों को लाभ पहुंचाया, भक्तों की मदद की, मानवता की सेवा करते थे साईं। और अब बाबा के जाने के बाद भी हमेशा हर भक्त के साथ अनुभव हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, बाबा का साक्षात्कार हो रहे हैं। बाबा ने एक समय कहा था कि शिरडी में मधुमक्खी का छत्ता की तरह यहाँ इतने लोग होंगे। आज वही बात साबित हो रही है। जगह जगह से बाबा के दर्शनों के लिए लोग शिरडी पहुंच रहे हैं। बाबा के दर्शनों के लिए बहुत बड़ी संख्या में भक्त लोग पहुंच रहे हैं। और दशहरा एक बहुत बड़ा पर्व है जो शिरडी में मनाया जाता है। दशहरा तो बहुत बड़ा पावन त्योहार है ही, लेकिन उस दिन बाबा ने जो महासमाधि ली उसकी वजह से ये और ज्यादा बड़ा पर्व बन चुका है। शिरडी में बाबा के इस दिन भिक्षा झोली निकलती है, बाबा का बड़ा वाला रथ भी निकलता है। इस दिन बाबा की जो सवारी है वो शिरडी की गलियों में निकलती है भक्तों के लिए, दर्शनों के लिए। तो जो भी शिरडी में है वो इन चीजों का लाभ जरूर उठाएं। आप दशहरे वाले दिन बाबा की भरपूर सेवा करें, बाबा का नाम जाप करें। आप कहीं भी रहें, घर में रहें, बाहर रहें, कहीं भी रहें, बाबा का नाम जाप जरूर आपसे होना चाहिए। और 2 से 3 बजे के बीच में, क्योंकि बाबा का समाधि का जो समय था वो 2:30 बजे का था, तो उस समय तो आपको जरूर साईं चरित्र का अध्याय पढ़ना है। 42, 43, 44 ये तीनों अध्याय आपको जरूर रीड करने हैं। बाबा का नाम जाप करना है, साईं बावनी पढ़नी है, जो भी आपको आता है बाबा के मंत्र वगैरह वो सब आपको उस समय करने हैं। मतलब कि पूरा दिन अपना बाबा के लिए अपने रखना है। जितना आपका भाव हो, जैसे आपकी सामर्थ्य हो, वो सब कुछ आपने बाबा के लिए करना है। उठिए, सुबह उठिए, दरवाजे पे तोरण लगाइए, सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो या देसी घी हो, जैसा आपका सामर्थ्य हो वैसा आप एक दिया बाबा के आगे जलाइए और बैठ जाइए और बाबा का वो समय याद करिए। आप जब साईं चरित्र पढ़ेंगे आप उसी समय में पहुंच जाएंगे और सच में दिल की गहराई से आप उसको पढ़ना तो बाबा आपको सामने ही नजर आएंगे। तो दशहरा बहुत बड़ा पर्व है, इसे ऐसे ना जाने दे। बाबा का ध्यान जरूर करें। पढ़ नहीं सकते तो सुन जरूर लेना। अगर सुन भी नहीं सकते तो कहीं पर भी हो तो साईं 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 कहीं जाप कर लेना, लेकिन इस दिन बाबा की पूजा आराधना जरूर करना। बहुत कृपा होगी बाबा की आपके ऊपर।
और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपके कुछ अनुभव है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं बाबा के बारे में तो आप मुझे 9318316557 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साईं भक्तों, ये मेरा नहीं, ये आपका ही चैनल है। ये बनाया चैनल मैंने जरूर है, लेकिन ये है आप सबका। इस पे हमें बाबा की ही बातें करनी है, बाबा की लीला शेयर करनी है, ताकि वो और भक्तों में पहुंचे, ये परिवार बहुत बड़ा बने, हम साईं भक्त सब मिलकर बाबा की आराधना कर सकें, दूसरों के लिए प्रेयर कर सके। कोई कितनी पीड़ा में है, हम उसकी पीड़ा के लिए प्रेयर कर सके बाबा से, क्योंकि ना जाने कब किसकी दुआ बाबा कबूल कर ले और दूसरे जो कोई कष्ट में है उसको बाबा हेल्प पहुंचाए, राहत पहुंचाए। जो बाबा ने महानिर्वाण के समय किया हुआ, जो भी वहां चीख पुकार जो बची वो शिरडी में, हम उसका तो आंखों देखा, अगर हम उसको खाली फील कर सकते हैं कि जो शिरडी में था, जहां था, वो वहीं गिर गया। बाबा की सुनकर चीख पुकार मच गई शिरडी में। यहाँ तक कि जो पशु पक्षी थे वो भी बहुत उदास हुए शिरडी में, क्योंकि जो शिरडी का रखवाला है, जो शिरडी का दाता है, वो ही नहीं रहा तो भक्तों में तो चीख पुकार मचनी ही थी। तो साईं अपनी देह त्याग गए और हमें अकेला कर गए, लेकिन बाबा की अस्थियां आज भी काम कर रही हैं। बाबा की समाधि चलती फिरती बात करती है, भक्तों के कष्ट हरती है। और ऐसे साईनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम है। बाबा, हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं साईं। तो साईं भक्तों, आप दशहरे के दिन ये जरूर करिएगा, आप पर बाबा की बहुत बड़ी कृपा रहेगी। चलिए भक्तों, फिर और किसी वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।